रिपब्लिक भारत पर दिल्ली दंगे का सबसे बड़ा सबूत सामने आया है। देशद्रोही शर्जिल इमाम पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। शर्जिल इमाम के दंगे वाली साजिश का वीडियो सामने आया है। शर्जिल का कहना है इस वीडियो में कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करेंगे। चिकन नेक सिर्फ मुसलमानों का है। शर्जिल इमाम ये लोगों कहते भड़काते नजर आ रहा है। इसमें शर्जिल इमाम के भड़काऊ प्लान की वीडियो सुप्रीम कोर्ट में भी पेश की गई है और एसजी राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि 2020 में दिल्ली दंगा सोची समझी साजिश थी। एसजी ने सुप्रीम कोर्ट में यह बात रखी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ, 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, ठीक ही नहीं। जाए एयरफोर्स से असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं नेक्स्ट मुसलमानों का है। वो जो इलाका है मुस्लिम नई चीजें हैं। जैसे बीजेपी को फुल मेजोरिटी मिली तो कश्मीर का मसला आया, ट्रिपल तलाक का मसला आया, अयोध्या बाबरी का मसला आया, और अब जो है सीएए एनआरसी का मसला आया, और अब सीएए। इसमें इत्मीनान रख लें कि हमला मुसलमानों पर, ठीक है। इस बात पे पहले इत्मीनान कर लेंगे कि हमला संविधान पे नहीं है। संविधान तो बदलता रहता है, वो इसी को संविधान बना देंगे। आप क्या कीजिएगा, क्या कर लीजिएगा। कोर्ट ने क्या किया बाबरी मस्जिद के साथ आपको पता है ना। कोर्ट ने कश्मीर में क्या किया आपको पता है। इस चीज को याद रखें कि अभी बहुत अर्जेंट मामला है, बहुत अर्जेंट मामला है। हमारे पास 4 हफ्ते 28 दिन है अगला जो हियरिंग है। अगले हियरिंग तक सरकार को छोड़ो, कोर्ट को इसकी नानी याद आ जाए। ये आपकी जिम्मेदारी, कोर्ट किसी का नहीं है। आपको लगता है कोर्ट आपका हमदर्द है? आपको ऐसा लगता है? बताइए। ट्रिपल तलाक में क्या किया इन लोगों ने? मुसलमान मर्दों को जेल भेजने का सामान किया है कि नहीं। बाबरी मस्जिद में क्या किया? आपकी जमीन छीन के किसी और को दे दी। ये कोर्ट आपका हमदर्द नहीं है। ये कोर्ट सीए में भी आपसे हमदर्दी नहीं जताएगा। जहां हम महफूज हैं, दिल्ली की खास बात क्या थी कि इंटरनेशनल मीडिया को आने में 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट। वहां अगर ये गोली चलाए तो वो वीडियो पे आ जाएगा। दिल्ली में वैसे भी दिल्ली को ये कश्मीर बना नहीं सकते, आपको भी पता है। इन्हीं की जलालत होगी, हमारी नहीं होगी। अगर ये दिल्ली में गोली चलवाए, आर्मी लगवाए, तो जलालत किसकी है? मुसलमानों की नहीं, सरकार की जलालत है। सरकार की तो जलील होना पड़ेगा। फ्लाईओवर गिरे जरा, पूरी दुनिया को खबर हो, समझ रहे हैं ना। और तीसरी चीज, भैया लाठी खाने से न डरे। बिल्कुल। अगर किसी का हाथ टूटा है तो अलग बात है, किसी का पैर टूटा है तो अलग बात है। गर्दन कटेगी, लाठी खाने से न डरे। टीयर गैस से किसी को एलर्जी हो सकती है तो भागे, सही बात है। लाठी से एलर्जी ना समझे, लाठी तो चार तो पड़ेगी, और लाठी खाने की कला भी सीख लें, समझ रहे हैं ना। इस तरह कम चोट पड़े, इम्पैक्ट कम हो, पहन के क्या आना चाहिए, समझ रहे हैं। एक पट्टा हो बीच में, जब तक ये सब नहीं करेंगे हाँ भाई, जब तक ये सब नहीं करेंगे तो सारा बेअसर रहेगा। ये चिंगारी कहाँ जाएगी? आग कैसे लगेगी? आग लगाने के लिए 2 काम करना होगा। लाठी खाने के लिए तैयार रहना होगा, अव्वल। नंबर 2 ऑर्गेनाइज होना होगा। बोल रही है कि जंतर मंतर को जमा होकर रोना गाना करते रहो। आप उनको 2 टूक में जवाब दीजिए, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। सिटीजनशिप का रजिस्टर बन रहा है और जिनको निकालने की बात हो रही है वो किसकी जिम्मेदारी है? वो कहाँ से बेघर हुए? क्या वो बेघर इसलिए हुए कि उनको भागना था, उनको बंगाल ने बताया था? नहीं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हुई थी, ये याद रखिएगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग के पादाश में लाखों करोड़ों लोग बेघर हुए, और उनकी जिम्मेदारी अकेली न असम की है, न पाकिस्तान की है, न बांग्लादेश की है। ये पहले तो एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। इस बात को याद रखिएगा कि ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, और एक सरकार की मनमानी हम कभी कबूल नहीं करेंगे। जब ये बात कम से कम 5-6 मुल्कों की है, 4-5 तो आपकी नजर के सामने है, तो क्या हम एक सरकार की मनमानी कबूल करेंगे?
तो शर्जिल इमाम का साल 2020 का दिल्ली दंगों के पहले का ये वीडियो है, जहां अलग अलग जगहों पर जामिया यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लोगों को, छात्रों को भड़काते हुए दिख रहा है। यहां तक कहना है कि असम को भारत से अलग कर देंगे, क्योंकि जो असम का हिस्सा है, जो चिकन नेक का हिस्सा है, वो मुसलमानों का है, और इसी बात पर लोगों को भड़काते हुए दिख रहा है। अब आपको बता देते हैं कि आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि दिल्ली दंगा सुनियोजित साजिश थी। आखिर क्या खुलासे हो रहे हैं शर्जिल इमाम को लेकर? एक सुनियोजित साजिश थी, ये समाज को बांटने का बड़ा षड्यंत्र था। सुप्रीम कोर्ट में दिखाया गया है वीडियो और कोर्ट के सामने सबूत रखे गए हैं। शर्जिल इमाम ने लोगों को उकसाया है, इस वीडियो में साफ दिख रहा है। असम को भारत से अलग करने की साजिश की गई है। इसमें चिकन नेक सिर्फ मुस्लिमों का है, यहां तक कहा गया है, और देशव्यापी दंगे की साजिश का पूरा पर्दाफाश हुआ है। नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटने की बड़ी साजिश यहां की जा रही थी, और उसके बाद ही दिल्ली में दंगों को भी भड़काया गया था। जो कहा जा रहा था कि दिल्ली दंगों में कुछ लोग, शर्जिल इमाम के साथ ही कई लोग जो आज जेल में हैं, उन सभी लोगों को पाक साफ बताया गया था। इनके साथ अन्याय की बात कही गई थी। सच्चाई क्या है, ये अब सामने आ गया है कि कैसे शर्जिल इमाम, उसका और उसके साथियों ने लोगों को भड़काने की कोशिश की थी। और शर्जिल इमाम का ये वीडियो इसका सबसे बड़ा सबूत है कि उसने अलग अलग जगहों पर जाकर छात्रों को भड़काने के प्रयास किए थे। रिपब्लिक भारत पर दिल्ली दंगे का सबसे बड़ा सबूत सामने आया है। देशद्रोही शर्जिल इमाम पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। शर्जिल इमाम के दंगे वाली साजिश का वीडियो सामने आया है। शर्जिल का कहना है इस वीडियो में कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करेंगे, चिकन नेक सिर्फ मुसलमानों का है। शर्जिल इमाम ये लोगों कहते भड़काते नजर आ रहा है। इसमें शर्जिल इमाम के भड़काऊ प्लान की वीडियो सुप्रीम कोर्ट में भी पेश की गई है, और एसजी राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि 2020 में दिल्ली दंगा सोची समझी साजिश थी। एसजी ने सुप्रीम कोर्ट में यह बात रखी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। पहले भी दर्ज कर चुका हूँ। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डाले पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, ठीक ही नहीं। जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। फौज के लिए और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो, और वो बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम। नई चीजें हैं। जैसे बीजेपी को फुल मेजोरिटी मिली तो कश्मीर का मसला आया, ट्रिपल तलाक का मसला आया, अयोध्या बाबरी का मसला आया, और अब जो है सीएए, एनआरसी का मसला आया, और अब सीएए। इसमें इत्मीनान रख लें कि हमला मुसलमानों पर, ठीक है। इस बात पर पहले इत्मीनान कर लेंगे कि हमला संविधान पे नहीं है। संविधान तो बदलता रहता है, कल को इसी को संविधान बना देंगे। आप क्या कीजिएगा, क्या कर लीजिएगा? कोर्ट ने क्या किया बाबरी मस्जिद के साथ, आपको पता है ना? कोर्ट ने कश्मीर में क्या किया, आपको पता है? इस चीज को याद रखें कि अभी बहुत अर्जेंट मामला है, बहुत अर्जेंट मामला है। हमारे पास 4 हफ्ते 28 दिन है अगला जो हियरिंग है। अगले हियरिंग तक सरकार को छोड़ो, कोर्ट को इसकी लाइन याद आ जाए। ये आपकी जिम्मेदारी, कोर्ट किसी का नहीं है। आपको लगता है कोर्ट आपका हमदर्द है? आपको ऐसा लगता है? बताइए, ट्रिपल तलाक में क्या किया इन लोगों ने? मुसलमान मर्दों को जेल भेजने का सामान किया है कि नहीं? बाबरी मस्जिद में क्या किया? आपकी जमीन छीन के किसी और को दे दी। ये कोर्ट आपका हमदर्द नहीं है। ये कोर्ट सीए में भी आपसे हमदर्दी नहीं जताएगा। जहां हम महफूज हैं, दिल्ली की खास बात क्या थी कि इंटरनेशनल मीडिया को आने में 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट। वहां अगर ये गोली चलाए तो वो वीडियो पे आ जाएगा। दिल्ली में वैसे भी दिल्ली को ये कश्मीर बना नहीं सकते, आपको भी पता है। इन्हीं की जलालत होगी, हमारी नहीं होगी। अगर ये दिल्ली में गोली चलवाए, आर्मी लगवाए, तो जलालत किसकी है? मुसलमानों की नहीं, सरकार की जलालत है। सरकार की को जलील होना पड़ेगा। फ्लाईओवर गिरे जरा, पूरी दुनिया को खबर हो, समझ रहे हैं ना? और तीसरी चीज, एक भैया लाठी खाने से न डरे। बिल्कुल। अगर किसी का हाथ टूटा है तो अलग बात है, किसी का पैर टूटा है तो अलग बात है। गर्दन कटेगी पर लाठी खाने से न डरे। ईयर गैस से किसी को एलर्जी हो सकती है तो भागे, सही बात है। लाठी से एलर्जी ना समझे, लाठी 2-4 तो पड़ेगी, और लाठी खाने की कला भी सीख लें, समझ रहे हैं ना? इस तरह कम चोट पड़े, इम्पैक्ट कम हो, पहन के क्या आना चाहिए, समझ रहे हैं? एक पट्टा हो बीच में। जब तक ये सब नहीं करेंगे, हाँ भाई, जब तक ये सब नहीं करेंगे सारा बेअसर रहेगा। ये चिंगारी कहाँ जाएगी? आग कैसे लगेगी? आग लगाने के लिए 2 काम करना होगा। लाठी खाने के लिए तैयार रहना होगा, और नंबर 2 ऑर्गेनाइज होना होगा।
बोल रही है कि जंतर मंतर पे जमा होकर रोना गाना करते रहो, आप उनको दो टूक में जवाब दीजिए, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ये जो सिटीजनशिप का रजिस्टर बन रहा है और जिनको निकालने की बात हो रही है, वो किसकी जिम्मेदारी है? वो कहाँ से बेघर हुए? क्या वो बेघर इसलिए हुए कि उनको भागना था, उनको बंगाल ने बताया था? नहीं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हुई थी, ये याद रखिएगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग के पादाश में लाखों करोड़ों लोग बेघर हुए और उनकी जिम्मेदारी अकेली न आसाम की है, न पाकिस्तान की है, न बांग्लादेश की है। ये पहले तो एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, इस बात को याद रखिएगा कि ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है और एक सरकार की मनमानी हम कभी कबूल नहीं करेंगे। जब ये बात कम से कम 5-6 मुल्कों की है, 4-5 तो आपकी नजर के सामने है, तो क्या हम एक सरकार की मनमानी कबूल करेंगे?